तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब देखिए पहले समझेंगे ये होता क्या है। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये एक तरह की रीजनिंग है, ये कहलाती है रीजनिंग। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो दो तरह की रीजनिंग हुआ करती है, एक कहलाती है डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरी कहलाती है इंड्यूस्ड रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, इसके लिए हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं। जैसे मान लो एक कंडीशन दे रखी है 4 इज डिविजिबल बाय 2, ये फर्स्ट कंडीशन है 4 इज डिविजिबल बाय 2। और उसके बाद सेकंड वाली कंडीशन ये दे रखी है हर एक वो नंबर जो 2 से डिवाइड होगा वो एक इवन नंबर होता है। हुआ पॉइंट क्लियर। फर्स्ट कंडीशन ये है कि 4 2 से डिवाइड हो सकता है और सेकंड कंडीशन ये है हर एक वो नंबर जो 2 से डिवाइड होता है वो एक इवन नंबर होता है। तो इन दोनों कंडीशन का रिजल्ट क्या निकल करके आया, 4 इज एन इवन नंबर। तो ये कहलाएगी डिडक्टिव रीजनिंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंड्यूस्ड रीजनिंग की। तो इंड्यूस्ड रीजनिंग क्या होती है, वो रीजनिंग हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं और उसी पे ही चैप्टर बेस है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है रीजनिंग। तो यहां पर हम रीजनिंग को अप्लाई करके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब ये रीजनिंग कैसे अप्लाई होती है, इसके लिए अभी हम यहां पर कुछ क्वेश्चनों का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो उन एग्जाम्पल से उन क्वेश्चनों को करके हम समझेंगे किस तरह से हमें यहां पर रीजनिंग को अप्लाई करना है। तो सब लोग एनसीईआरटी अगर है पेज नंबर 94 को निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 94, और बता देना बेटा मिला नहीं मिला। ओके, देखिए यहां पर जितने भी ये क्वेश्चन है केवल एक ही एक्सरसाइज है और इन सभी क्वेश्चनों को हमें प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो अभी हम समझने वाले हैं पूरा प्रोसेस। और इससे पहले यहां पर केवल एक टर्म को हमें जान लेना है, ओनली वन टर्म और कुछ भी नहीं है। और वो टर्म ये है सेंटेंस क्या होता है, ये तो सभी को मालूम होगा। सेंटेंस क्या होता है सभी को मालूम है। हम जो टर्म समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या हुआ, अगर किसी भी सेंटेंस को जज कर लिया जाए वो ट्रू है या फॉल्स है तो उसे ही हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। कोई भी सेंटेंस अगर जस्टिफाई हो जाए ईदर ट्रू और फॉल्स तो उसे ही कहा जाएगा एक स्टेटमेंट। बस चैप्टर में इसके अलावा कोई एडिशनल चीज नहीं है। अब जो क्वेश्चन है वो ध्यान देंगे। प्रूफ करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, और उसके बाद आपने देखा होगा यहां पे लिखा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये जो सिंबल है ना, ये बिलोंग्स टू का सिंबल कहलाता है जो हम सेट्स में पढ़ेंगे। और स्मॉल n यहां पर वो n है जो क्वेश्चनों में गिवन है। कैपिटल n का मतलब है नेचुरल नंबर, मतलब जो क्वेश्चन में स्मॉल n दिया हुआ है ये एक नेचुरल नंबर होगा। तो जितने भी ये क्वेश्चन हम यहां पे देख रहे हैं, जितने भी यहां पर ये स्टेटमेंट हैं, ये सारे स्टेटमेंट को नेचुरल नंबर के लिए ही प्रूफ करा जाता है। कैसे करा जाता है, अब हम यहां पर पूरा प्रोसेस समझेंगे क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल ये पूरा प्रोसेस है। यही प्रोसेस कहलाता है इंडक्शन यानी कि रीजनिंग। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक्सरसाइज 4.1
फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी यहां पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा उसे हम एक स्टेटमेंट मान लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट मानने का क्या मतलब है, हमें इसे Pn से डिनोट कर देना है। Pn, अब यहां पर n का क्या मतलब है, n डिनोट करेगा एक नेचुरल नंबर को, तो हमने इसे एक स्टेटमेंट मान लिया, क्योंकि स्टेटमेंट ही ट्रू या फॉल्स हो सकता है। और ये स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, 1 + 3 का स्क्वायर अप टू 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1/2। अब पहले समझिए बेटा, स्टेटमेंट मानने का मतलब है जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसे Pn लिख दो, P ब्रैकेट में n का मतलब है यहां पे नेचुरल नंबर। और क्वेश्चन क्या है, अगर 1 + 3 + 3 का स्क्वायर से लेकर 3 की पावर n-1 तक अगर हम इन सब का सम करते हैं तो इनका सम इसके इक्वल आएगा, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो हमें यह प्रूव करना है इन सब का सम ये होगा नेचुरल नंबर के लिए। अब देखिए इसे प्रूव करने का तरीका क्या है, हम यहां पर सारे नेचुरल नंबर को पुट करके देख ले। जैसे मान लो हमने 1 को, मैं बताऊंगा पुट कैसे होता है, हमने 1 पुट करा, 2 पुट करा, 3 पुट करा, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी को पुट करके देख लिया जाए। अगर सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है सारे नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट, तो इतने सारे नेचुरल नंबर को यहां पर पुट करके नहीं देखा जा सकता। तो हम यहां पर अब लॉजिक का यूज करेंगे, रीजनिंग का यूज करेंगे। यही लॉजिक, यही रीजनिंग कहलाती है PMI, यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कैसे करना है अब देखिए, सबसे पहले यह प्रूफ करा जाएगा जो यहां पर स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट नेचुरल नंबर 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। यानी इस स्टेटमेंट में हमें n को 1 पुट करना है। अब ये कैसे करना है ये भी समझो। जो तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड एक सीरीज है जो किसे डिनोट कर रही है, सम को डिनोट कर रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में n = 1 का क्या मतलब हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये सम को डिनोट कर रहा है ना, तो n1 का क्या मतलब हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के सम का क्या मतलब हुआ, इटसेल्फ द फर्स्ट टर्म। तो जब हम n को यहां पर पुट करेंगे तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड 1 आएगी, क्योंकि n1 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में ये सीरीज का सम हो रहा है। इट मींस सम ऑफ द फर्स्ट टर्म मींस फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। अब मान लो अगर n2 होता तो इसका क्या मतलब होता, 2 टर्म का सम, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कितना आता, 1 + 3। अब इसके बाद जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड में तो भाई हमें डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है, हम यहां पर n को 1 से रिप्लेस कर लेंगे। तो जब हम यहां पर n को 1 से रिप्लेस कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे आपको 1 मिल जाता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हो गए, यानी हम कह सकते हैं P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू का क्या मतलब है, जब n 1 होगा तब ये स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू हो गया।
बताइए बेटा, यहां तक कोई डाउट? अभी बताते हैं बेटा। देखिए, तो यहां पर हमने 1 ट्रू होगा जब n 1 था, स्टेटमेंट ट्रू होगा, यहां तक समझ लिया है। अच्छा, अब एक काम करना, इसके आगे के स्टेप जो मैं लिख रहा हूं वो स्टेप आप लोग ना लिखें, क्योंकि वो स्टेप क्वेश्चन में नहीं लिखे जाते हैं, ये केवल हम समझने के लिए कर रहे हैं। जब हम यहां पर n को 2 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड में टर्म का सम है, तो n जब 2 होगा इट मींस सम ऑफ टू टर्म। सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म का क्या मतलब हुआ? 1 + 3 यानी ये 4 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में n2 का मतलब है सिंपली जो फॉर्मूला हमें गिवन है, यहां पर हमें n को 2 से कर देना है, रिप्लेस करके बेटा इक्वल मिला नहीं मिला? अरे यस और नो? मिला। अब सुन लो, ये लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है, मैं भी इसे हटा दूंगा, एग्जाम में भी नहीं लिखा जाता है ये। जब n यहां पर हम 3 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होगा सम ऑफ 3 टर्म, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो टर्म के सम को डिनोट कर रही है। तो जब n 3 हो जाएगा, इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर, और जब राइट हैंड साइड आप निकालेंगे तो यहां पर आप n को क्या लगा देंगे? 3, यानी ये क्या बन जाएगा? 3 का क्यूब -1/2। सॉल्व करके आप देखोगे इक्वल ही आ रहा है। इसी तरह जब n 4 होगा तब भी इक्वल आएगा, जब n 5 होगा तब भी इक्वल आएगा। अब समय आ गया है इन सारे स्टेप को यहां से हटाने का और समझने का। तो ये हमने सारे स्टेप यहां पे हटा दिए, ये केवल हमने समझने के लिए करे थे। और ध्यान रखें, एग्जाम में भी या आगे से जो भी क्वेश्चन होगा हम वहां पर इस तरह के स्टेप को नहीं करेंगे। तो क्या है सुनिए, हमने प्रूफ कर लिया स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू होगा, तो लॉजिकली जब n 2 3 4 5 6 7 8 है, ये सबके लिए अपने आप ही ट्रू होगा। यानी जब नेचुरल नंबर 1 है, नेचुरल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, ये सबके लिए अपने आप ही ट्रू हो जाएगा। और ऐसा नहीं करा जाता है, केवल 1 के लिए ही हम ट्रू करते हैं। अब हम सीधे लास्ट में आ गए, मतलब लास्ट नेचुरल नंबर पे आ गए, और हमने उस नेचुरल नंबर को यहां पर k से डिनोट कर लिया। मतलब k क्या है? लास्ट नेचुरल नंबर। और अगर स्टेटमेंट 1 2 3 इन सब के लिए ट्रू है, तो जो लास्ट नेचुरल नंबर है इसके लिए भी ट्रू होगा, ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है। तो स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लेट अस अभी बताते हैं बेटा। लेट अस एज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। देखिए, मैंने ये समझाया कि जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है, उसके आगे करा नहीं जाता है, लॉजिकली ट्रू होता ही होता है, मैंने करके दिखाया था। तो 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए, 3 4 5 ये सभी के लिए ट्रू होगा। तो अब हम आ गए सीधे लास्ट नंबर पर, मतलब लास्ट नेचुरल नंबर, जिसे हमने k डिनोट कर लिया। और हमने ऐसा मान लिया अगर ये इन सब के लिए ट्रू है, तो यहां पर जो लास्ट नेचुरल नंबर होगा स्टेटमेंट, इसके लिए भी ट्रू होगा। अब मुझे स्टेप को आगे बढ़ाने दो ना, एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा तो पूरी चेन बन जाएगी। तो हमने एज्यूम कर लिया जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा।
अगर स्टेटमेंट के लिए ट्रू है तो इसका क्या मतलब है, ये पूरा स्टेटमेंट के को सेटिस्फाई करेगा, यानी इस पूरे स्टेटमेंट में हम n की जगह के लगाने वाले हैं। तो भाई के लगाने के बाद ये बन जाएगा पी के। जानते हो पी के? और ये हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर, लास्ट में 3 की पावर n -1, और ये इक्वल है 3 की पावर n -1/2 के, और ये हमें यहां पर n की जगह के लिखना चाहिए था। तो 3 की पावर k -1 इज इक्वल टू 3 की पावर k -1/2। तो हमने क्या करा, मैं फिर रिपीट कर दूं, हमने एज्यूम किया था स्टेटमेंट के लिए ट्रू होगा, तो हमने इस पूरे स्टेटमेंट में n की जगह k लिख दिया, और इसे हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई, हमने यहां पर ये मान लिया k इज द लास्ट नेचुरल नंबर, लेकिन ये बताइए क्या नेचुरल नंबर की कोई लिमिट होती है? अरे नेचुरल नंबर की तो कोई भी लिमिट नहीं होती है। अगर सपोज करो हम कह रहे हैं अल्फा इज द लास्ट नेचुरल नंबर, तो इसके बाद भी तो एक और नेचुरल नंबर हो सकता है अगर हम उसमें 1 को ऐड कर दें। तो क्योंकि नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं होती, इसका मतलब है इसके बाद भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, दैट इज k+1। तो अब फाइनली हमें क्या करना है? अब फाइनली हमें यह प्रूव करना है जो स्टेटमेंट होगा दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर k+1। तो लिखिए स्टेप, स्टेटमेंट we have to prove that statement is true for k+1। अब अगर हमें प्रूफ करना है स्टेटमेंट को k+1 के लिए ट्रू, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने क्या करा, स्टेटमेंट में हमने, हां बोलिए, देखो यही तो लॉजिक है ना। k+1 के लिए हम प्रूफ इसलिए कर रहे हैं, हमने 1 के लिए करा, 2 के लिए भी मैंने करके दिखाया, लेकिन करते नहीं है। तो अंडरस्टूड है जब 1 के लिए हो गया तो 1 2 3 ऐसे सभी नेचुरल नंबर के लिए होगा। अब जो लास्ट नेचुरल नंबर जिसे हमने के एज्यूम करा, इसके लिए हमने मान लिया ये ट्रू है, एज्यूम कर लिया ट्रू है, और इसके बाद भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है जो नेचुरल नंबर है k+1। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें ये स्टेटमेंट k+1 के लिए भी ट्रू है, तो इसका यही तो मतलब है कि ये स्टेटमेंट इतने सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्लियर? अभी ये भी और क्लियर करेंगे। तो अब फाइनली हमें प्रूफ करना है ये स्टेटमेंट k+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे स्टेटमेंट में हम k+1 लगा के देख रहे हैं। यहां पर जब हम k+1 लगाएंगे तो ये 3 की पावर k हो जाएगा, और इसमें जब k+1 लगेगा तो 3 की पावर k+1 -1/2। देखो ये प्रूफ आया नहीं है, ये तो प्रूफ हमें करना है। हमने यहां पर लगा करके देखा कि हमें लाना क्या है, हमें ये लाना है।
अब बेटा क्या होता है, इन सब का सम फाइनली ये प्रूफ करना है, और अगर ये प्रूफ हो गया तो इसका मतलब है स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया, और इतने सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया, यानी सब के लिए ट्रू होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब के सम को राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे। तो इसके लिए हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड है 1 + 3 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या है 3 की पावर k। अगर हम इस वाली टर्म से पहले वाली टर्म लिखना चाहें तो वो टर्म क्या होगी, बता सकते हो? 3 की पावर k से पहले क्या आएगा? बिल्कुल सही है, अरे सिंपल सी बात है, 3 की पावर k -1 ही तो आएगा, क्योंकि यहां पर जो एक्सपोनेंट है वो इंक्रीज हो रही है, तो इससे पहले क्या होगी, एक डिक्रीज करके लिख दो। और याद रखना वैसे भी हमेशा जो ये टर्म है ना, लास्ट वाली टर्म, इससे पहले वाली टर्म हमेशा पीके की लास्ट टर्म ही होगी। क्लियर हो गया सभी को? क्यों होगी? क्योंकि ये k पुट करने पे आया है और ये k + 1 पुट करने पे आया, तो इसके बाद की टर्म यही तो होनी चाहिए, तो हमेशा इससे पहले वाली टर्म पीके की लास्ट टर्म ही होगी। यहां तक कोई डाउट है तो रिस्पॉन्ड करें। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का सम, मतलब 1 से लेकर 3 की पावर k तक का सम, 3 की पावर k -1 तक का सम, क्योंकि हमने एज्यूम करा था ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा, यानी ये पूरा जो सम है ये सम इसके इक्वल है, इसीलिए हम यहां पर इस पूरे सम को रिप्लेस कर सकते हैं 3 की पावर k -1/2 से। समझ में आई बात? क्योंकि हमने एज्यूम करा था ये ट्रू होगा, तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का सम इससे रिप्लेस हो सकता है, तो इसे हमने इससे रिप्लेस कर लिया, और 3 की पावर k लास्ट में ऐसी रहेगा। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ना पीएमआई में, उन सभी क्वेश्चनों में बस लास्ट में ये स्टेप है सॉल्व करने का, और यहां तक कुछ भी नहीं है, केवल वैल्यू लगानी है। तो अब फाइनली हमें ये सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, राइट हैंड साइड। इसकी राइट हैंड साइड बेटा ये है। तो अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, और यहां कर लेते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया जाएगा 3 की पावर k -1, तो जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 2 × 3 की पावर k डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे? अगर हम यहां से 3 की पावर k कॉमन निकाल दें तो कितना बनेगा, 1 + 2, और इसका मतलब होगा 3, यानी 3 की पावर k × 3 -1/2, जिसे सॉल्व करके आएगा 3 की पावर k + 1 -1/2, और यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। ये जो हमने स्टेप सॉल्व करे हैं इसमें किसी का कोई डाउट? सेकेंड लास्ट स्टेप देखो बेटा, ये रहा 3। अच्छा सिंपल समझो, इन दोनों को हमने ऐड करा, 2 × 3 की पावर k, 1 × 3 की पावर k, ऐड करके 3 × 3 की पावर k आ जाएगा। सॉल्व करने का एक और तरीका मैंने, इसके बाद वाला ये एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगी ना इन दोनों की, 3 की पावर k, 3 की पावर 1, 3 की पावर k + 1। तो हमने क्या देखा, जब हमने k + 1 की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, तो सॉल्व करके हमें यहां पर ये वाली राइट हैंड साइड मिल गई, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आ गई। इट मींस pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू, यानी
p के प्लस वन भी ट्रू हो गया। अब समझे बेटा, फिर से मैं ला रहा हूं वापस। लॉजिक क्या था? सबसे पहले हमने 1 के लिए प्रूफ करा, 2 3 4 के लिए अंडरस्टूड है, करते नहीं है, मैंने करके दिखाया था। तो जब 1 के लिए ट्रू हो गया तो अंडरस्टूड है, ऐसे जो नंबर होंगे 2 3 4 5 6 सब के लिए ट्रू होगा। हम सीधे लास्ट में आ गए, जो लास्ट नेचुरल नंबर है जिसे हमने k मान लिया, और हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि स्टेटमेंट इस k के लिए ट्रू होगा, ये हमने एज्यूम करा। तो इसीलिए हमने स्टेटमेंट में n की जगह k लगा दिया, जिसे सॉल्व करके हमें ये इक्वेशन मिली, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिया करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नेचुरल नंबर का कोई एंड नहीं होता है, k के बाद भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है k प्लस 1। तो अब फाइनली हमें ये प्रूव करना है कि स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। इसके लिए हमने क्या करा, स्टेटमेंट में n की जगह k प्लस 1 लगाया, और लगाने के बाद हमने देखा हमें ये मिला, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लानी होगी। इसके लिए हमने यहां से लेकर यहां तक का सम, क्योंकि ये ट्रू था, इससे रिप्लेस कर दिया, एलसीएम लेके सॉल्व करा, सिंपल स्टेप है, तो हमें राइट हैंड साइड मिल गई, यानी स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। तो अब लॉजिक क्या है, जब ये स्टेटमेंट इतने सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो लास्ट में एक स्टेप हमें लिखना है, देयरफॉर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का क्या मतलब है, हमने इसे Pn माना था, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to n। इसका क्या मतलब हुआ, बाय PMI। तो हमने लास्ट में क्या लिखा, जो स्टेटमेंट होगा जिसे हमने Pn से डिनोट करा था, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा उन सभी n के लिए जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। सिंपल समझिए, स्टेटमेंट ट्रू होगा सारे नेचुरल नंबर के लिए बाय द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बोलिए, कोई डाउट? तो अभी हमने ये एक क्वेश्चन करा है, अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन में स्टेप तो एक जैसे ही हैं। तो अभी हम जब आगे प्रोसीड करेंगे तो सारे स्टेप जो है वो अपने आप क्लियर होते जाएंगे। तो नोट कर लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन, और यहीं पे हम इसे स्टेटमेंट मान रहे हैं, मतलब हमने इसे Pn से डिनोट कर दिया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर अगर n क्यूब तक का सम निकाला जाए तो ये सम इक्वल होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो अब हमें यह प्रूफ करना है, 1 क्यूब से लेकर n क्यूब तक का अगर हम सम निकालें तो यह सम इक्वल होगा इसके। फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, हर क्वेश्चन में एक जैसे स्टेप हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, अब जब हम कह रहे हैं n इज इक्वल टू 1, जी बेटा मतलब समझा नहीं, मैं फिर से रिपीट करना। हाँ वही तो हम कर रहे हैं, जैसे हम यहां पे नेचुरल नंबर 1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो ये तुम्हें दिख रहा, दो साइड हो गई, ये हो गए लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है ये क्या डिनोट कर रही है, सीरीज का सम, नंबर का सम डिनोट कर रही है ना। तो जब हम n1 बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, एक टर्म का सम, क्योंकि ये सम है तो एक टर्म के सम का क्या मतलब,
बोलिए। हाँ बिल्कुल, 1 के लिए करना जरूरी है। बीच के नंबर नहीं करे जाते हैं, के को एज्यूम करते हैं और k+1 के लिए करते हैं। मतलब जो स्टेप हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में करे सेम स्टेप करने हैं, हर क्वेश्चन में वही करना है। तो जब n 1 होगा, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, इट मींस फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। तो ये बेटा क्लियर है ना, एक ही टर्म का सम यानी 1 क्यूब 1 आ गया। और जब n 1 होगा तो राइट हैंड साइड कितनी होगी, इसे जानने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है और हमें यहां पर n को 1 लगा देना है। तो हमने यहां पर n को 1 लगा दिया। सॉल्व करके बेटा कितना आ रहा है, अरे इतना ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। इसका मतलब है जब n 1 होगा तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी हम कह सकते हैं P1 इज ट्रू। अब जैसा कि मैंने बताया था 1 के लिए अगर ट्रू है तो ये अंडरस्टूड है 2 3 4 सबके लिए ट्रू होगा। सीधे लास्ट में आ जाओ। लास्ट का मतलब है लास्ट नेचुरल नंबर, जिसे हम k से डिनोट कर लेंगे। तो हम यहां पर फिर से वही स्टेटमेंट लिखना है, let us assume that statement is true for n is equal to k। तो हमने एज्यूम कर लिया जो स्टेटमेंट होगा वो n is equal to k के लिए ट्रू होगा। अगर ट्रू होगा तो इस स्टेटमेंट में n की जगह क्या आना चाहिए, k आना चाहिए। तो हम यहां पर n की जगह k लगा देंगे। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर लास्ट में n की जगह लगेगा, ध्यान रखना बेटा, k क्यूब। और राइट हैंड साइड में भी n को k से रिप्लेस कर लेंगे तो ये आ जाएगा k+1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। और इसे हम डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसी का यूज होता है। क्लियर स्टेप। 1 के लिए ट्रू करना है, बीच के लिए अंडरस्टूड है, सीधे लास्ट पे पहुंच गए, मान लिया ट्रू होगा। लेकिन नेचुरल नंबर का कोई एंड नहीं होता, इसके बाद भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है और वो हो सकता है k+1। तो फाइनली क्या होगा, लिखिए थोड़ा सा स्टेप। वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट ट्रू फॉर k+1, यानी अब हमें ये प्रूव करना है स्टेटमेंट k+1 के लिए ट्रू होगा। तो हमें प्रूव करना क्या है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस वाले स्टेटमेंट में k+1 को लगा के देख रहे हैं। तो हमने n की जगह यहां पर k+1 लगा दिया। लगाने के बाद ये आएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब से लेकर लास्ट में k+1 का क्यूब। और ध्यान रहे राइट हैंड साइड में n की जगह n को k+1 से रिप्लेस करना है। तो जब हम n को k+1 से रिप्लेस करेंगे ये बन जाएगा k+1 k+2 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। यानी अब हमें ये प्रूव करना है ट्रू। क्लियर। बिल्कुल एक जैसे स्टेप में हर क्वेश्चन में यही होगा। 1 के लिए 1 को करने के बाद सीधे लास्ट में आ जाएंगे। तो हमें ये प्रूव करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो k+1 है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लिखते वक्त जो भी ये लास्ट टर्म दिख रही है ना, इससे पहले वाली टर्म लिख देनी है। और मैंने बताया इससे पहले वाली टर्म वही होगी जो पीके की लास्ट टर्म है। मतलब
के क्यूब, और ये लास्ट वाली टर्म ऐसी रहेगी के प्लस 1 का क्यूब। तो क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का पूरा सम कितना है, इसे हमने एज्यूम कर लिया था ट्रू, यानी ये पूरा सम इतना है। तो इस पूरे को हम यहां पर इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं इसे, ठीक है। तो रिप्लेस कर रहे हैं k मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर एंड k प्लस 1 का क्यूब। क्लियर बेटा, ये समझ लीजिएगा हर क्वेश्चन में यही होना है, और सॉल्व आपको केवल लास्ट में ये करना है ये। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, और जब भी ये लास्ट वाला स्टेप होता है ना, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमेशा कॉमन निकालते हैं। तो इसमें कॉमन निकाल के सॉल्व कर लो, क्या कॉमन निकलेगा इसमें, बस सिंपल स्टेप है ये। तो यहां पर कॉमन निकलेगा k प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां पर रह जाएगा k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस 1। सिंपल स्टेप है, k प्लस 1 का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, और यहां पर ये आएगा k प्लस 1 का स्क्वायर बन गया, कितना बन गया, k प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 4, और इसे हम लिख सकते हैं k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, और यही थी बेटा राइट हैंड साइड। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर k प्लस 1, और क्योंकि स्टेटमेंट इतने सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया, तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N बाय PMI, जिसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बताइए कोई डाउट, दो क्वेश्चन हुए एक जैसे, मैं समझता हूं काफी क्लियर हो गया होगा। 1-2% रह भी गया तो वो तीसरा क्वेश्चन करके क्लियर होगा। अच्छा, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, थर्ड से पहले हम फोर्थ कर रहे हैं। रीजन क्या है कि एक जैसे एक साथ हो जाएंगे, तो पहले फोर्थ क्वेश्चन कवर हो जाए। क्वेश्चन सारे होंगे, लास्ट में गिनना पूरे 24 ही मिलेंगे आपको। तो हम पहले फोर्थ क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, और हमने मान लिया लेट Pn बी द स्टेटमेंट, ठीक है। 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, और लास्ट में है n plus 1 n plus 2। इसे हमें प्रूफ करना है n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो वही सारे स्टेप को हमें परफॉर्म करना है जो अभी हमने अप्लाई करे हैं। सबसे पहले हम यहां पर प्रूफ करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में फिर से क्या है, सीरीज का सम है, जब हम n1 बोल रहे हैं तो इसका मतलब है एक टर्म का सम, यानी खुद ही फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म क्या है, 1 into 2 into 3, जिसे सॉल्व करके 6 आएगा। इसके बाद हमें राइट हैंड साइड निकालनी है, जिसके लिए हमें फॉर्मूला दिया है, n को यहां पर 1 से रिप्लेस कर लो।
1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 अपॉन 4 सॉल्व करके कितना आएगा बेटा, ये भी 6 से ही आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वल आ गए, इसका क्या मतलब हुआ, P1 इज ट्रू, यानी स्टेटमेंट ट्रू होगा जब n हो जाता है 1। एनी डाउट? नो, वेरी गुड। आगे मूव करें, तो ये हमने प्रूव कर लिया 1 के लिए ट्रू होगा, 2 3 4 सब के लिए ट्रू होगा। लास्ट में आ गए, लास्ट नेचुरल नंबर जिसे हम k से डिनोट कर लेंगे और ऐसा एज्यूम कर लेंगे स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो वही स्टेटमेंट आपको लिखना है, let us assume that statement true for n is equal to k। इसका मतलब ये हुआ, जो ये स्टेटमेंट है इसमें हम n को k से रिप्लेस करेंगे। और k से रिप्लेस करने पर ये हमें इतना मिल जाएगा, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, नहीं ये लेफ्ट हैंड साइड तो k प्लस 1 k प्लस 2 ही थी ना। और राइट हैंड साइड में भी n को हम k से रिप्लेस करेंगे, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 4, और इसे बना लिया जाए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। तो फाइनली क्या होता है, अब ये प्रूफ करा जाएगा कि इसके बाद जो नेचुरल नंबर है स्टेटमेंट उसके लिए भी ट्रू होगा। सो वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट ट्रू फॉर k प्लस 1, यानी अब हमें n को k प्लस 1 से रिप्लेस करना है। तो ये आ जाएगा p k प्लस 1 1 2 3 2 3 4, और लास्ट में इसकी जगह k प्लस 1, इसकी जगह k प्लस 1, तो कितना बन जाएगा k प्लस 2, और ये बन जाएगा k प्लस 3। ठीक है बेटा, राइट हैंड साइड में भी लगाओ। तो राइट हैंड साइड में हम लगाएंगे k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 अपॉन 4। तो अब हमें ये पूरा प्रूफ करना है ट्रू होगा। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 2 3 4, और लास्ट में ये वाली टर्म है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, इससे फर्स्ट वाली टर्म सेकंड लास्ट टर्म को भी लिखते हैं क्योंकि पूरी सीरीज बन रही है, और इससे पहले वाली टर्म वही होगी जो पीके की लास्ट टर्म है। तो हमने यहां पे लिखा k प्लस 1 k प्लस 2, एंड इसके बाद ये लास्ट टर्म आएगी k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3। फिर हमें क्या करना है, ये जो पूरा सम है यहां से लेकर यहां तक इसे एज्यूम किया जा चुका था, ये ट्रू होगा। मतलब ये पूरा हम रिप्लेस कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 से यहां पे रिप्लेस करिए, इसकी वैल्यू को लगाना है
के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस लास्ट में के प्लस 1, के प्लस 2 और के प्लस 3। अब फाइनली हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व, और हर क्वेश्चन में सॉल्व करने का मेथड एक जैसा ही रहेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे ना। तो यहां पर कॉमन आ रहा है के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 आ रहा है बेटा कॉमन। और ये कॉमन निकालने के बाद यहां पर हमें मिल जाएगा k अपॉन 4 प्लस 1। एलसीएम लोगे, आंसर मिल गया, नहीं मिला? क्या मिलेगा, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर लिया, जो स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया, और इतने सारे नेचुरल नंबर के लिए अगर ये ट्रू है तो सभी के लिए ट्रू होगा बाय PMI। तो लास्ट में वही सारे स्टेटमेंट आपको लिख देने हैं। स्टेटमेंट ट्रू फॉर k प्लस 1, देयरफॉर Pn का मतलब है स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, मतलब n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो यहां पर जो n है वो कैपिटल N को बिलोंग कर रहा है, मतलब वो वहां पर नेचुरल नंबर है, तो ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो बताइए बेटा, जितना ये करा गया है कवर, इसमें है डाउट कुछ? तो इसके आगे कल देखें, फिर कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।